हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है सैटरडे का और शाम का टाइम है। ये 5:30 के करीब हो गए थे और मैं भव्य को ट्यूशन छोड़ के आ गई थी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी चाय बनाने में। और भव्य तो कुछ खा पी के जाता नहीं है, वो शाम को उठता है और सीधा ऐसे ही चला जाता है और वापस आता है तो बाद में आके दूध या जो भी उसको पसंद हो वो खाता है या पीता है। तो यहाँ बस मैं अपने लिए और जानवी के लिए, उसके दादू के लिए बना रही थी चाय। और पापा तो अभी आए नहीं थे, बाहर गए हुए थे आज अहमदाबाद, तो आज दिन को भी आए नहीं थे। तो अभी फ़ोन आया था कि जानवी को भी तैयार कर, मैं आ ही रहा हूँ। तो फिर मैंने साथ साथ फिर उनकी भी चाय मैंने रख दी थी। तो यहाँ बर्तन भी पड़े हुए थे दिन के, तो मैंने कहा ये भी बना देती हूँ और तब तक फिर चाय भी बन जाएगी। तो यहाँ मैं मोस्ट ऑफ बर्तन ऐसे साथ साथ करके रखती हूँ क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर मेरे को सेट करके रखना पड़ता है। और इसके लिए फिर मैंने ज़्यादा बर्तन भी मैंने निकाल नहीं रखे क्योंकि कम ही निकाल रखे थे और जैसे सेट हो जाए। और इतनी फैमिली तो बड़ी है नहीं, तो ज़्यादा बर्तनों की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, तो हो जाता है। और दो तीन टाइम धुल भी जाते तो फिर हो जाते हैं बर्तन पूरे। तो यहाँ मैंने सब बर्तन जितने भी थे वो मैंने सब सेट करके रख दिए थे। और जो ये मिक्सर जार वगैरह ये जो होता है उनको फिर मैं सामने मैंने रैक जो बनवाया हुआ है तो उसमें फिर मैं सेट करके जो एक्स्ट्रा के होते हैं उनमें रख देती हूँ, तो हो जाता है ऐसे। तो यहाँ बस चाय भी मेरी मोस्ट ऑफ बनने ही वाली थी और ये मैंने बर्तन भी फिर मैंने बना के और ये सब रख दिए थे। और तब तक फिर पापा भी आ गए थे और फिर आंटी भी शायद आ गई थी, उनको शाम के जो बर्तन करने आती हैं तो फिर वो भी आ गई थी तब तक। तो यहाँ बस मैंने सबके लिए प्लेट और कप निकाल दिए थे। तो फिर मैंने याद है, मैंने कहा आंटी उनका व्रत भी है, नवरात्रि करती है, तो मैंने फिर उनके लिए भी फिर मैंने बाद में चाय उनको भी फिर मैंने दे दी थी। और वैसे भी मैं सुबह को और शाम को जब भी आते हैं मैं उनको चाय तो मैं वैसे भी बना के ही देती हूँ। तो यहाँ मेरी चाय भी हो गई थी और यहाँ मेरी बस मैंने सबके लिए चाय निकाल दी थी। और साथ साथ फिर मैं ये भी आंटी को फिर धोने के लिए दे दूँगी और मैं उनको चाय भी फिर दे दूँगी, तो वो भी पी लेंगे। और उसके बाद फिर हम भी पी लेंगे। और जानवी को भी उठाऊंगी, वो अभी सो ही रही थी, वो उठी नहीं थी। उसके पास में जब चाय बिल्कुल पास में रखती हूँ तभी वो उठती है, नहीं तो उठती नहीं है। तो यहाँ मैंने उसके पास में चाय भी रख दी थी, पापा ने पी भी ली थी चाय, तो अभी उठी नहीं रही थी। फिर बाद में उसके दादू भी उसको बोल बोल कर रहे थे उठ उठ उठ, पर सुनती नहीं है किसी की। एक बार सोती है तो उसके बाद फिर उसके दादू ने चिल्लाया तो बाद में फिर उठ गई थी। और यहाँ तब तक फिर मैं भी अपनी चाय पीने लग गई थी, तब तक वो अपना फ्रेश होने चली गई थी और फिर के फिर उसे चाय पी गई। और यहाँ मैं पापा से कुछ सामान वामान मेरे को मंगाना था, तो उसके बारे में मैं पापा को बोल रही थी। उसके बाद जानवी भी फिर आ गई थी अपना, वो भी चाय पी रही थी और उसके दादू पता नहीं किसी बारे में उसके बात कर रहे थे। अभी इनकी वेकेशन पड़ने वाली है तो बस वही डिस्कस कर रहे थे कहाँ जाएगी क्या करेगी। तो बोल तो रही थी ऐसे उसका इन बच्चों का मन है अब नानी के घर जाने का, पर वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है राजस्थान में, तो इसके वजह से मैं भी जाने की नहीं करती हूँ क्योंकि मम्मी के घर फिर उनको वहाँ पे गर्मी ज़्यादा लगती है, फिर तो कहीं निकलते भी नहीं है। तो इसके वजह से मम्मी भी बोलती है तू गर्मियों में आया ही नहीं कर, इससे अच्छा जब ठंडा मौसम हो तभी आया कर। तो मैं फिर दिवाली की भी यहाँ पर छुट्टियाँ 1 महीने की पड़ती है गुजरात में, तो मैं फिर बाद में ही जाती हूँ, इसके लिए अभी जाती ही नहीं हूँ। तो यहाँ तब तक उस चाय पी ली थी उसने और तब तक मैंने भी जो शाम के जो ये यहाँ पे पड़े हुए थे बाहर कंबल वगैरह ये सब, वो भी मैंने लपेट के रख दिए थे। और जानवी ने फिर अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। और पापा भी थोड़े थके हुए थे आज, पूरा दिन लेट मतलब सोए भी नहीं थे, तो वो भी लेट गए थे। और मैं फिर तब तक जानवी को मैं चोटी करा रही थी, मैंने कहा इसकी चोटी करे, तो पापा ने बोला जब तक कपड़े वपड़े चेंज करे ये तब तक मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ। और उम्र भी हो गई तो थक जाते पूरा दिन, अगर बाहर होते तो थक। और सुबह के 9 बजे से निकले हुए थे, शाम के 5 हो गए थे, तो इसलिए थक भी गए थे काफ़ी। तो उसके बाद फिर मैंने इसकी जानवी की चोटी भी बना दी थी। फिर ये चली गई थी अपने दादू के साथ। और यहाँ पे भी पता नहीं क्या किसी बारे में बात ही कर रही थी, हाँ ना के जवाब दे रहे थे, उससे मस्ती कर रहे थे कि यहाँ भेजेंगे तेरे को, इसके घर भेजेंगे, इसके घर रहने चली जा, तो उसी बारे में इससे बात कर रहे थे। तो उसके बाद बस उसने फिर अपना बैग बनाया और वो चली गई थी। मैं फिर वापस आ गई थी वही अपना किचन में। तो आज तो मेरा पूरा दिन वैसे भी किचन में ही निकला है, शाम से पूरा रात तक मेरे ऐसे ही किचन में ही पूरा टाइम मेरा निकल गया। तो यहाँ मैंने मलाई भी सुबह मैंने मलाई निकाल दी थी फ्रिज में से क्योंकि घी बनाना था मुझे। और अब मंदिर का भी घी मैं गाड़ी से ही निकालती हूँ, तो फिर जानवी के पापा भी शॉप पे भी जो लेके जाते दिया चलाते, तो उसके लिए भी मेरे को फिर घी बनाना था। उन्होंने भी बोला था बना देना, ख़त्म हो गया। तो फिर मैं वही
करने लग रही थी, अपना मलाई में से घी बनाने लग रही थी। और यहाँ मैं यानी मक्खन मेरे को पहले निकालना था, तो मैं उसको अच्छी तरीके से कर रही थी जैसे भाई मक्खन निकल जाए। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट मक्खन निकल गया था। और फिर मैंने जो उसमें फिर एक साइड पहले सब मक्खन है जो एक साइड कर दिया था। उसके बाद मैं जो यानी इसमें ठंडा पानी डाल के, अभी तो क्या गर्मी है तो फिर ठंडा पानी डाल के और डालूँगी, तो उससे क्या मक्खन भी फिर ऊपर अच्छी तरीके आ जाएगा। और जिस बर्तन में मेरे को बनाना था वो भी मैंने फिर निकाल दिया था और ठंडा पानी भी डाल दिया था। और बस अब सब सारे मक्खन को एक साथ इकट्ठा करके और मैं फिर इसमें डालती जाऊँगी, तो ताकि फिर मेरे को आसानी रहे फिर वो बनाने में। और उसी में बनानी थी तो फिर उसमें पानी रह जाता तो फिर अच्छी तरह घी बनता नहीं। तो इसके लिए फिर मैंने दूसरा ही बर्तन ले लिया था और यहाँ मैंने सारा जो मक्खन है वो भी निकाल दिया था। और उसमें भी जो एक्स्ट्रा पानी बचा था वो भी मैंने पूरा निकाल के और इसको फिर गर्म करने के लिए रख दिया था, छोड़ दिया था यानी। तो जब तक ये फिर अच्छी तरह पहले मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा टाइम तो लगता ही है घी बनने में। तो यहाँ फिर अभी मेल्ट होने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर ये काफ़ी हद तक तो फिर घी तैयार हो गया था। मैं बीच बीच में घुमा भी रही थी और मैं बाहर भी अपना जो भी काम था, गद्दे वगैरह ये सब उठाने थे, तो वो भी मैं एक्स्ट्रा के जो काम थे वो भी किए जा रही थी। तो यहाँ बस घी भी देखो हो गया था तैयार और मैं बाहर के काम कर रही थी तो उसके वजह से नीचे ही लग गया था। तो फिर मैंने उसी से ही उतार लिया था। मैंने कहा छान लूँगी तो उतर ये यानी साइड में हो जाएगा, तो इससे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो बन गया था घी भी मेरा। तो टाइम हो गया है 7 और मैंने घी बनने रखा था वो भी मेरा बन गया है। और आके अभी मैं उसको छानूंगी और शाम का जो भी क्लीनिंग का काम था वो भी मैंने कर लिया था। और अब बस जा रही हूँ बॉबे को लेने। उसके बाद आके फिर दिया भी करूँगी और बाकी का वो घी भी छान के रखूँगी, फिर खाना भी बनाऊँगी। तो बस अभी जा रही हूँ बॉबे को लेने। इधर मोस्ट ऑफ बच्चों की वैकेशन पड़ गई है, खेल रहे हैं। अभी हमारे बच्चों की पड़ी नहीं है तो बेचारे वो अभी भी ट्यूशन स्कूल में ही पूरे हो गए। कल चालू नहीं है क्यों पेपर जो है? पेपर चालू है। कितने बजे? चालू है। जिसको आना कल तू वापस देगा। हाँ। कुछ भी दीदी नहीं पड़ेगी। तुझे आना नहीं आना तो नहीं आना। कितने बजे का है ट्यूशन? पता तो नहीं है। पता नहीं है बस। अच्छा बोला आना तो आना, नहीं आना तो नहीं आना। तैयारी हो गई है तेरी पेपर की? हाँ। सारी? कल बताओ क्यों जाऊँ? सारा पेपर खत्म हो गया, कल जाके करूँगा। खेलेगा तू? तो भव्य को लेके आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने अपना शाम का जो दिया करना है वो भी कर लिया था। उसके बाद भव्य भी शायद चला गया था अपना खेलने दोस्तों के साथ बाहर, और मैं अपना लग गई थी अपने काम में। तो यहाँ मैंने पहले तो मेरे को आलू बॉईल करने थे, क्योंकि मैंने सोचा आज पराठे ही बना देती हूँ। सब्जी कुछ थी भी नहीं और बच्चे फिर खाने की भी नहीं करते, उनको मना कर रहे थे। भिंडियाँ पड़ी थी पर वो तो मना कर रहे थे, बोल रहे वो नहीं खानी है। और तो कोई सब्जी दूसरी थी नहीं तो बोल रहे थे हमें नहीं खानी। तो इसके लिए फिर मैंने कहा चलो आलू पराठे ही बना देती हूँ। और यहाँ मैंने फिर आलू भी बॉईल करने रख दिए थे और साथ साथ में ये घी भी पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये भी छान के रख देती। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कहा जानवी के पापा के लिए भर के ये डब्बी निकाल दूँगी, तो उनके लिए फिर 1 महीना पूरा चल जाएगी तो उनका हो जाएगा। तो इसके लिए फिर मैंने उनके लिए पहले ये डब्बी भर के रख दी थी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा का था वो भी मैंने फिर दूसरे सब बर्तनों में मैंने उनको भी मैंने फिर निकाल दिया था। तो यहाँ वही कर रही थी, घी का ही अपना जो ये काम है वो कर रही थी। तो यहाँ बस ये भर गई थी डब्बी इनकी और उनको ही फिर मैं ढक्कन लगा के और रख दूँगी। और जो एक्स्ट्रा का जो है वो फिर हम जो घर पे यूज़ करते हैं तो उसमें फिर निकाल दूँगी, क्योंकि वो भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा वो भी काम आ जाएगा। फिर घर के लिए भी चाहिए होता है रोज़ रोटियों में लगाने के लिए। बाकी तो हम सब तो खाते ही है, बस जानवी हमारी नहीं खाती घर में, तो उसके लिए फिर मैं बिना घी के बना देती हूँ पराठे। बाकी तो सब हमारे घर में घी खाते हैं। भव्य भी उसको देखता है तो नाटक करता है, नहीं तो फिर खा लेता है, वो ऐसे नहीं करता है। तो यहाँ मेरे बस घी भी मेरा हो गया था, सब मैंने छान दिया था। जो एक्स्ट्रा का था वो मैंने दूसरे फिर लास्ट में जो अंदर फ्रिज में मुझे याद ही नहीं था, थोड़ा पड़ा हुआ था तो फिर मैंने उसमें ही फिर मिक्स कर दिया। थोड़ा ही बचा था लास्ट का तो उसमें मैंने फिर निकाल दिया था और रख दिया था उसको फिर
फिर मैंने सोचा अब साथ साथ आलू भी बॉईल करने रखे हुए थे, मैंने कहा अब आटा भी लगा देती हूँ, क्योंकि भव्य तो यहाँ पर ही था, जानवी अभी शायद ट्यूशन से आई नहीं थी, पर मैंने उससे दिन को ही पूछ ही लिया था खाने के बारे में। तो मैंने कहा क्या बना के रखूँगी, यानी बनाऊँ, तो वो फिर मुझे बता के ही गई थी कि ये बना देना आलू पराठा या कोई भी पराठा, यानी बनाना, बाकी सब्जी नहीं बनाना। तो इसके लिए फिर मैं आटा अपना लगाने लग गई थी। तो यहाँ मेरा आटा भी हो गया था, इसको भी फिर मैं रख दूँगी ढक के, तब तक मेरे आलू भी बॉयल हो जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा तेल लगा के रखूँगी, जैसे फिर सूखे नहीं जब तक फिर जानवी आए। तो यहाँ उनको भी, आटे को भी मैंने फिर ढक के रख दिया था, और आलू भी जब तक मेरे बॉयल हो रहे थे। तो यहाँ बस मैंने फिर उसके बाद फिर आलू बॉयल हो गए थे, तो मैंने फिर उनको छील लिया था, मैश भी कर लिया था। और भव्य के लिए मैंने फीके निकाल दिए थे नमक वाले, क्योंकि वो फिर मिर्ची वाले कम खाने की करता है। थोड़ी भी मिर्ची होती है या कुछ ये हरा धनिया या कुछ प्याज डालती हूँ तो उसको फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए फिर मैंने उसके फीके निकाल दिए थे। और मैंने फिर हमारे लिए फिर जो भी मसाला, मिर्ची, हल्दी तो नहीं, धनिया पाउडर थोड़ा सा डाला है, और हरा धनिया भी डाल दिया था। और जो मसाले डालते हैं वो थोड़ा प्याज भी मैंने कट करके डाल दिया था। तो उसके बाद फिर मैं बना रही थी पराठे, और पहले मैंने बच्चों को दे दिया था। और जानवी के पापा तो इनको छोड़ के और चले गए थे, वापस चले गए थे जानवी को छोड़ के। बोला मैं बाद में ही आऊँगा 11 साढ़े 11 बजे, तभी आके खाऊँगा। तो यहाँ बस मैं लग रही थी अपना पराठे बनाने में। तो जानवी के लिए तो घी नहीं लगाऊंगी, उसके लिए सादे मैंने उसमें बना दिए थे तेल में, और हमारे लिए फिर मैं घी में ही बना दूंगी पराठे। तो यहाँ मैं बस सब पराठे, यानी मैं भी खा ही लूँगी अभी खाना, क्योंकि फिर ठंडा भी अच्छा नहीं लगेगा, और बाद में फिर लेट हो जाता है, तो फिर रात को फिर नींद भी नहीं आती है, फिर पूरा पेट फुल ज़्यादा हो जाता है, तो फिर नींद नहीं आती है। तो इसके वजह से फिर मैं तो अपना खा लूँगी, उसके बाद थोड़ा चक्कर वक्कर भी लगा लूँगी, तो हजम हो जाएगा। और बाद में फिर वैसे लेट खाती हूँ तो फिर दूध भी अच्छा नहीं लगता है, तो बाद में फिर मैं भी दूध पी लूँगी और बच्चों को भी दूध दे दूँगी। तो यहाँ बस मैं अपना बना रही थी पराठे, और मैंने भव्य के लिए फीके बना दिए थे, और जानवी और मेरे लिए मिर्ची वाले, यानी जो मसाले वाले थे मैंने वो भी साथ साथ फिर मैंने बनाई दिए थे। और हमने फिर खा लिए थे खाना। तो फिर दूध भी मेरा आया हुआ था, वो भी फ्रिज में रखा हुआ, तो मैंने कहा वो भी करना ही है। तो मैंने सोचा पहले खाना ही खा लेती हूँ, उसके बाद ही देखती हूँ। तो यहाँ बस मैं बच्चों को देने चली गई थी बाहर, और तब तक ये पराठे भी मेरे सारे हो गए थे, मैंने यानी बना दिए थे। और बच्चे वैसे एक एक पराठा ही मुश्किल से खाते हैं, ज़्यादा तो खाते नहीं हैं। और भव्य तो हमारा वो भी आधा भी बहुत मुश्किल से खाता है, उसको तो मैं बोल इतना करती हूँ तो जाके वो खाता है। और उसको बस चटरम पटरम कुछ भी दो तो वो ज़्यादा उसको अच्छे लगते हैं, बाकी ये सब खाने के लिए बोलती हूँ ना तो कम ही खाते। तो यहाँ बस मेरे भी पराठे बन गए थे, और जो मसाला है उसको भी मैं फिर पापा और इनके लिए ढक के रख दूँगी, और जो आटा है उसको भी मैं ढक के, और मैंने भी खाना खा लिया था और बच्चों ने भी खा लिया था। बाद में फिर मैं वापस आ गई थी किचन में। तो आज किचन का ही बस ये मेरे किचन का ही बहुत ज़्यादा आज काम फैल गया था। शाम से 5 बजे से लेके पूरा टाइम मेरा किचन में निकल गया है। तो यहाँ बस उसके बाद दूध भी आया हुआ था, तो मैंने कहा साथ साथ ये भी उबाल देती हूँ, तब तक जानवी के पापा को भी आने में लेट था, तो मैंने कहा ये काम भी करना ही है तो ये भी कर लेती हूँ। तो यहाँ बस मैं दोनों अलग अलग करके दूध उबाल दूँगी, क्योंकि वो अभी छोटा है तो उसमें इतना ज़्यादा दूध आता नहीं है, तो मैं 2 में करके और उबाल देती हूँ। तो यहाँ वही निकाल रही थी, और एक उसमें फिर छोटा थोड़ा अलग कर दूँगी और उसमें ज़्यादा डाल दूँगी। तो बस वीडियो को भी रोकूँगी यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही हमारे नई नई वीडियोस के देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।